हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था डाउट्स, और हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। गुडविल क्लास 12 टीएस अग्रवाल। तो टीएस अग्रवाल से हम यहाँ पर गुडविल चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है कराया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करें और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 4 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो देखिए हम गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर कह रहा है, एक तरह से पढ़िए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि 1.5 ईयर परचेज पर आपको गुडविल निकालना है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 3 ईयर, मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर के हिसाब से चलना है और गुडविल जो है यहाँ पर कितना चलना है, 1.5 ईयर के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब देखो क्वेश्चन जैसे से कह रहा है उस वैसे आपको चलना पड़ेगा। पहले आप इक्वेशन को छोटे छोटे सेट कर लो एंड आफ्टर दैट उसके बाद फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लो। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हम यहाँ पर जो है एक तरह से सारे ईयर्स का प्रॉफिट को एक तरह से लिख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है, 1 लाख है। तो लिखते हैं प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितने दिया गया है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है 1 लाख है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 लाख। अगला जो है फिर बोला था इसमें क्या कि प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर जो है ट्वाइस है फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर का ट्वाइस कर लेंगे फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का ट्वाइस कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज, है ना। अब थर्ड ईयर देखते हैं। तो थर्ड ईयर में कितना दिया गया है उसको देख लें। तो थर्ड ईयर में जो यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है, अब देख लो थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है वाज 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, 1.5 टाइम्स। तो 1.5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना, है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, है ना, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर कितना था, 2 लाख, है ना। अब इसको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 2 1 3, तो 3/2 हो जाएंगे। तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 लाख, इसको यहाँ से काट लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 3, तो कितने आ जाएंगे, 3 लाख। 3 लाख रुपीज़ ये थर्ड ईयर का जो है प्रॉफिट आ गया। अब हम फाइनली यहाँ पर जो है थर्ड ईयर का प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है फाइनली निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो है मैंने कई बार बता दिया है, इसका फॉर्मूला सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन टोटल प्रॉफिट। तो सभी प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख अपॉन 3। तो 3 to 5 एक 6 लाख हो जाएंगे टोटल, अपॉन में 3 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब निकाल लेते हैं गुडविल। तो गुडविल ऑफ द जो फर्म है वो कितना निकलेगा, वो फाइनली निकल के आ रहा है 2 लाख मल्टीप्लाई कितना ईयर्स ऑफ परचेज बोला था, कितने पे वैल्यू करना था, इसे हमें वैल्यू करना था एक तरह से कैलकुलेट द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज, है ना। तो 1.5 ईयर परचेज पे करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 ईयर परचेज पे कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट करता हूँ इसे, 2 लाख मल्टीप्लाइड मतलब 1.5 मतलब 3/2, तो ये आ जाएगा 1 लाख का 3, मतलब ये फाइनल आंसर 3 लाख होगा। ठीक है, तो 3 लाख आंसर निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक एक क्वेश्चन है मेरे पर क्लियर करने वाले हैं, एक एक डाउट। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सीखेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, पूरब एंड पूर्वी
आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They declared to take part into partnership for 1/4 share in 1st April 2021. है ना. For this purpose goodwill is to be valued at 4 times. तो गुडविल को कितना टाइम्स वैल्यू करना है साहब देख लो, जितना वैल्यू बोलेगा उसके हिसाब से हमें चलने हैं. तो 4 टाइम्स है ना द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया, मतलब ये बोल रहा है कि गुडविल जो है वैल्यूड किया जाएगा 4 टाइम्स और एवरेज प्रॉफिट मतलब 4 और 5 ईयर उन दोनों में से जो हाई होगा उसके हिसाब से चलना है. ये पिछले क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार देखो, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा. तो जो हायर होगा वही सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके हिसाब से हमें गुडविल 4 टाइम्स के हिसाब से निकाल लेना है. एवरेज प्रॉफिट जो है नीचे कुछ इस तरह से दिए गए हैं. 17 में 14,000, 18 में 15,500, 19 में 10,000, 2020 में 16,000, 2021 में 15,000. ठीक है. क्या निकालने बोला गया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो निकाल लेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे. फॉर्मूला लिख लेंगे. तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर ले. अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, सभी प्रॉफिटों को सम कर लेंगे. अच्छा, यहाँ पर 2 तरीके से निकालने हैं, पहले 4 और फिर 5, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर, है ना. अब यहाँ पर साफ बोल दिया गया था गुडविल इज टू वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर. और मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा यहाँ पर 2021 से चलना है. कहने का मतलब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2021, 20, 19, 18 और 17 सभी दिया गया. तो हमें लास्ट 4 ईयर कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है. ये वाला 20, 19 और 18 तक रहेगा, इसको इग्नोर करना है. अब कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा. लास्ट 4 ईयर मतलब हमें करंट ईयर से लास्ट तक, है ना. तो बार बार से लिखते जाते हैं. तो 2021 का क्या है 15,000, 2021 का क्या है 15,000. तो ये लास्ट 4 ईयर्स का मैं निकाल रहा हूँ 15,000. आफ्टर दैट फिर क्या लिखा गया है 16,000 16,000. फिर क्या लिखा गया है 10,000. फिर क्या आया हुआ है 15,500. सभी को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे. तो फाइनली कितना आ जाएगा 6 5 11, 11 5 16, 5 पे 00. ठीक है. उसके बाद 1 2 3 4, 4 1 5. इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 14,125 आ रहा है ना. अब एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से चलते हैं. एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से, है ना. तो लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट इसमें हम सारे ले लेंगे, है ना. इसमें हम सारे को ले लेंगे. अब यहाँ तक तो मैंने सम कर दिया था, तो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है. चाहो तो लिख सकते हो, है ना. तो मैंने सम किया था यहाँ पर 14125, है ना. और 17 का जो 14,000 है उसको भी मैं इंक्लूड कर दूँगा और अपॉन 5 कर देंगे. तो फाइनली ये कितना आता है देख लेते हैं. 521,448,112 अपॉन 5 कर देते हैं. 5 5 जा 25. उसके बाद 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अच्छा, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. 5 2 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12 हो गए. 5 6 जा 30, 1 31, 5 5 जा 25, 3 28. तो ये बिल्कुल सही है. तो अब इन दोनों में हाई कौन आया? इन दोनों में हाई आया है 14,125. तो यहाँ पर हम फाइनली गुडविल निकाल देंगे. जो हाई था, है ना, इसके हिसाब से चलना है. तो जो हायर है उसके हिसाब से साफ बोल दिया गया था क्वेश्चन में. तो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे गुडविल हो जाएगा कितना, एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हायर था 5625 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. कितना बोला गया था क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. यहाँ पर क्वेश्चन में साफ बोला गया था वैल्यू करना था एट 4 टाइम्स के हिसाब से.
ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स और आंसर कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 6 जा 24, 1 25, 4 5 जा 20, 20 1 22। फाइनली आपका जो आंसर जो है ये आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगा, और यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये इसमें आंसर मैच नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं कर पा रहा है इसको मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। अच्छा, तो आंसर इसलिए चेक नहीं आ पाया है क्योंकि यहाँ पर जैसा मैं देख सकता हूँ 5 5 जा 25 और उसके बाद 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 4 5 20, उसके बाद 4 25, 4 दूनी 8 तो 10, 4 6 24, 1 25, 4 5 20 2 22। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो हायर बोला था ना क्वेश्चन में, सॉरी, यहाँ पर हायर बोला था। एक्चुअली मैंने स्मॉलर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम हायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हायर हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हायर था मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर 14,125 है ना। अब इसको 4 ईयर के हिसाब से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 10, 4 2 जा 10, 4 2 10 हो गया, ठीक है। 4 4 और 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 जा 16 और 4 1 5 हो जाएगा, सिंपल। तो आपका जो है फाइनल आंसर आ गया 56,500, ठीक है। नाउ ये आंसर जो है मैच कर गया 56,500 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।